हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सभी देखते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश का भ्रमण तल। समतल ध्रुवित प्रकाश का ध्रुवित प्रकाश का भ्रमण तल यानी क्या हो जाएगा? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्या कहा? समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल के लंबवत। कंपन किस पे हो रहा है? वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। तो वाई और जेड एक्सिस का लंबवत क्या हो जाएगा लोको जी? एक्स एक्सिस हो जाएगी। तो एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है? प्रकाश चल रहा है ना। तो समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल के लंबवत जिस एक्सिस पे प्रकाश क्या करता है? गति करता है, वो क्या हो जाएगा? ध्रुवण तल हो जाएगा। तो क्या कहा? समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल के लंबवत प्रकाश के संचरण की दिशा को प्रकाश के संचरण की दिशा को क्या बोलेंगे? ध्रुवण उसको दुपड़ा था हमारा, उसको नींद लग रहा है। तल। उसको ममिता को हाँ। हम इसे देख रहे हैं तो कह रही है नींद लग आदत रहा से है। लोग मजबूत है। प्रकाश कंपन किस पे? विद्युत सदिश का कंपन और चुंबकीय सदिश का कंपन। विद्युत सदिश का कंपन किस पे जा रहा है? वाई एक्सिस पे। चुंबकीय सदिश का कंपन किस पे जा रहा है? जेड एक्सिस पे जा रहा है। क्या कहा? जो ध्रुवण तल होता है कंपन तल के लंबवत, तो वाई और जेड का कंपन लंबवत क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है? प्रकाश संचरण कर रहा है। ठीक है, ट्रांसमिशन कर रहा है, प्रोपेगेशन कर रहा है। तो ध्रुवण तल में क्या आ जाएगी? प्रकाश के संचरण की दिशा यानी कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा? प्रकाश के संचरण की दिशा यानी क्या? एक्स एक्सिस। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है? ये क्या है? अध्रुवित प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश के कंपन सभी डायरेक्शंस में होते हैं। इतना क्लियर? ऑल डायरेक्शंस में। और ये किस पे जा रहा है? कंपन किस पे जा रहा है? वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे। कंपन किस पे हो रहा है? वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे। तो ये आपका वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वाई प्लस जेड, ये आपका क्या हो गया? कंपन तल हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहां से आप इसको अगर समतल ध्रुवित प्रकाश कर दो तो इसके आगे हम क्या लगा दें? टूरमेलिन का क्रिस्टल लगा दें। और इसका दरवाजा, इसकी एक्सिस क्या है? ये है। इससे जब प्रकाश गुजरेगा तो ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस क्या हो गया? प्रकाश के संचरण की क्या हो गई? दिशा हो गई। तो यहां से कंपन क्या करेगा? एक सीमित डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका तल दिखाया गया, जिस तल में क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है ना, वाइब्रेशन क्या हो रहा है? एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये आपका क्या आ गया?
ये आपका आ गया कंपन तल। ठीक है, अब आपका ध्रुवण तल क्या होगा, यहां से आप क्या कर दो, एक टूरमेलिन का क्रिस्टल और लगा दो, जिसकी डायरेक्शन इसके एक्सिस के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से क्या करेगा, लंबवत किरणें निकल पाएंगी, ये वाली तो पार नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी। दूसरे टूरमेलिन क्रिस्टल से निकलने के बाद, दूसरे टूरमेलिन क्रिस्टल से निकलने के बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका प्रकाश आपका क्या हो गया, पूर्णतः समतल ध्रुवित हो गया ना, टोटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई। यहाँ पे ये हो गया टोटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और टोटली प्लेन पोलराइज्ड किस एक्सिस पे सिमट गई, किस एक्सिस पे सिमट गई, एक्स एक्सिस पे। तो ये वाला जो आपका तल आ गया, ये तल क्या आ गया, ध्रुवण तल आ गया। बात समझ आ गई, कंपन तल जिसमें कंपन हो रहे हैं, ध्रुवण तल कौन, कंपन तल के परपेंडिकुलर, जिसमें प्रकाश क्या कर रहा है, प्रोपेगेशन कर रहा है, ट्रांसमिशन कर रहा है, चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, वो तल आपका क्या हो जाएगा, ध्रुवण तल हो जाएगा। तो ध्रुवण तल एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, और कंपन तल क्या, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ तक क्लियर। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और हमारी टॉपिक क्लास 12th की फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रही है, जिस टॉपिक का नाम है परावर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण या ब्रूस्टर का नियम। तो अगली टॉपिक हम लोग देखेंगे ब्रूस्टर का नियम, परावर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। परावर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण देखेंगे। क्या कह रहा है, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को क्या करते हैं, किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित किया जाता है। जब किसी अध्रुवित प्रकाश को पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित करते हैं, तो परावर्तित प्रकाश का कुछ भाग क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। ठीक है। और तब 1811 ईस्वी में ब्रूस्टर नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की जो मात्रा होती है वो अपतन कोण पे निर्भर करती है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ध्रुवण की व्याख्या किसके आधार पे बताया, परावर्तन के आधार पे बताया। और परावर्तन तो हम सभी जानते हैं कि जब प्रकाश तो किसी पानीदार सतह या किसी चिकने सतह पे पड़ता है तो टकरा करके वापस उसी माध्यम में आ जाता है। ये घटना आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। आगे आपने परावर्तन के नियम में देखा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे और आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को जिस पॉइंट पे प्रकाश की किरण आपतित किरण आती है उसको आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब। तीनों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन, एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम क्या कहा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या बताया, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और आपतन कोण किसको बोलेंगे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, जिसको हम आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा परावर्तन कोण बताया, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण, इसको परावर्तन कोण किसे दिखाएंगे, स्मॉल आर से दिखाएंगे। ठीक है। तो अब हम ब्रूस्टर का नियम लगाने जा रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, एक चिकना हो गया पृष्ठ। ठीक है। और ये पृष्ठ आपका हो गया चिकना। यहाँ पे अपवर्तन और परावर्तन दोनों के रूल हम लेंगे।
देखिए एक ये प्रकाश की किरण आपकी आ रही है, किरण का नाम क्या दे दीजिए, किरण का नाम हो गया PO। कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण हो गई। ये किरण आपकी हो गई आपतित किरण। अब ये इसके तरफ आपका माध्यम नंबर 1 और यहाँ पे क्या हो रहा है, माध्यम नंबर 2। माध्यम नंबर 1 आपका क्या ले लो, विरल माध्यम है, और माध्यम नंबर 2 क्या है, सेकंड माध्यम है। आ जाइए स्नेल का नियम, क्या कहा, अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो विरल से सघन में जाने पे अविलंब की तरफ झुक जाता है, या सघन से विरल में जाने पे अविलंब से दूर हट जाता है। इस शॉर्ट में आप कह सकते हो कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल रास्ते से डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये घटना आपका क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। यहाँ भी अपवर्तन का नियम दिया गया, क्या कहा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपने बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या बताया, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है 1n2, या माध्यम 2 से माध्यम 1 में आ रही है 2n1। ठीक है, तो क्या कहा, पहले माध्यम में आपतन कोण की साइन थीटा और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की साइन थीटा का अनुपात एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, जिसको आपने क्या कहा था, अपवर्तनांक कहलाता, सापेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1n2, जिसको आपने क्या लिया था, n2/n1 लिया था, और इक्वल क्या किया था, स्मॉल n कहा था, जिसको आपने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सापेक्ष अपवर्तनांक बोला था, और इसी को क्या कहा था, स्नेल का नियम। तो एक चीज यहाँ पे आप देखो, ये आपकी प्रकाश की किरण क्या कर रही है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में गई और माध्यम 2 में जाएगी तो ये क्या करेगी, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, ये वाली किरण आपकी क्या हो गई, अपवर्तित किरण हो गई। ये जो बिंदु O है, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु हो गया, और आपतन बिंदु पे आपने क्या खींच लिया, अभिलंब खींच लिया। अभिलंब का नाम आप क्या दे दीजिए, n और n डैश, और अपवर्तित किरण आपकी हो गई O और पॉइंट, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे कुछ प्रकाश क्या करता है, रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है, कुछ प्रकाश रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्तन की भी घटना हो रही है और किसकी, परावर्तन की भी घटना हो रही है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बाल्टी में पानी ले लो और पानी के ऊपर से टॉर्च मारो, ठीक है, तो प्रकाश तो पानी में जाएगा ही, लेकिन कुछ भाग क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, नहीं देखेंगे तो प्रैक्टिकल दिखा दूं, देखें आप लोग। तो यहाँ पे अपवर्तन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, परावर्तन भी हो रहा है। ये जो परावर्तित प्रकाश होगी, ये क्या होती है, आंशिक रूप से ध्रुवित होती है। यानी परावर्तित प्रकाश में जो कंपन होते हैं, कंपन तंत्र सभी डायरेक्शन में ना हो करके प्रकाश के संचरण के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो प्रकाश आपकी आई, परावर्तित प्रकाश, ये क्या हो गई, समतल ध्रुवित। तीव्रता क्या हो गई इसकी, कम हो गई, कम चमक देगा ऊपर। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपतित किरण, ये हो गई आपकी कौन सी, परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण जो है, ये जो प्रकाश जा रही है, ये आपके क्या है, समतल, समतल क्या है, ध्रुवित है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ब्रूस्टर के नियम में थोड़ा सा हम लोग कुछ लिख लेते हैं।
क्या कहा? जब किसी आपतित प्रकाश को, जब किसी आपतित प्रकाश को किस पे, किसी पारदर्शी माध्यम से क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो क्या करेगा? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो कौन सी घटना होती है? अपवर्तन की घटना के साथ साथ क्या होती है? कौन सी घटना? अपवर्तन, परावर्तन की भी घटना होगी। परावर्तन की घटना भी क्या होती है? होती है। और परावर्तित प्रकाश क्या होता है? समतल ध्रुवित होता है। ठीक है, परावर्तित प्रकाश आपका क्या होता है? समतल ध्रुवित। अब यहां तक आपको बात समझ में आया? एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रकाश आपका किस पे जा रहा है? प्रकाश किस पे जा रहा है? दूसरे माध्यम इस एक्सिस पे। और ध्रुवित प्रकाश, प्रकाश के संचरण के क्या होती है? लंबवत होती है। ध्रुवित प्रकाश प्रकाश के संचरण के लंबवत होती है। ठीक है, इसका मतलब हाई वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? हम जानते हैं कि ध्रुवित प्रकाश प्रकाश के संचरण की दिशा में, तो अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण के बीच लंबवत होता है ना, कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये जो आपकी परावर्तित किरण आ रही है, इसको नाम आप क्या दे दीजिए? OR दे दीजिए। ठीक है, तो यहां से ये वाला एंगल ROS कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ROS बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे आपका आपतन कोण कौन? ये वाला आपतन कोण I और IP ले लो, और परावर्तन कोण आपका क्या हो गया? R हो गया। ठीक है, आपतन कोण को आपने क्या कर दिया? ध्रुवण कोण बोल दिया। क्या बोल दिया? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। जिसको आप रिप्रेजेंट किससे करोगे? IP से। तो आपका ये आपतन कोण हो गया I बराबर, और परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? स्मॉल r हो गया। और स्नेल का नियम क्या कह रहा है? स्नेल का नियम क्या कह रहा है? स्नेल का नियम कह रहा है n बराबर क्या कह रहा है? साइन IP बटे क्या हो गया? साइन R हो गया। यहां से देखना, ये आपका एंगल कितना? एंगल NOR ये वाला प्लस एंगल ROS प्लस एंगल क्या? NOS। कौन वाला? ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण क्या हो गया? एक सीधी रेखा हो गई। कितना हो जाएगा? 180। यहां से आपका हो गया एंगल NOR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल कौन? N-OS। ये कितना हो गया?
180 अंश हो गया। अब यहाँ से आपका क्या होता है, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। तो आईपी बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ना। तो यहाँ से आपका एंगल ये NOR, ये क्या हो गया, ये हो गया आईपी, इधर क्या हो गया ROS आपका कितना हो गया 90, और एंगल NOS आपका क्या है, ये वाला कोण, ये वाला कोण आपका क्या है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण दे रहा है ना। ये क्या हो गया R हो गया, ये आपका कितना हो गया 180 अंश हो गया। अब आप क्या कर दो, तो ROS ये हो गया आपका 90, तो IP प्लस R, IP प्लस R कितना हो जाएगा, देखो हाई ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण आपका कितना हो गया, ये IP ये R किसके बराबर हो जाएगा, IP के बराबर हो जाएगा। तो IP प्लस R कितना हो जाएगा, यहाँ से एंगल IP प्लस एंगल R इक्वल आपका हो जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल कितना हो गया 90 आ गया। यहाँ से एंगल R आपका कितना हो जाएगा, एंगल R हो जाएगा 90 माइनस क्या हो गया, 90 माइनस क्या हो जाएगा IP आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर दो, यहाँ से आप एक फार्मूला लगा दो, n बराबर क्या कहा साइन IP और बटे क्या हो गया साइन R हो गया। यहाँ से क्या कर दो, ये आपका हो गया साइन IP, R आपका कितना आ रहा है 90 माइनस IP, यानी ये हो गया कितना साइन 90 माइनस IP, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है। यहाँ से आपका फार्मूला आ गया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया कॉस थीटा। तो n बराबर आपका कितना हो गया साइन IP बटे कितना हो गया कॉस IP, और n बराबर आपका क्या आ गया tan IP। ठीक है, यही क्या है आपका ब्रस्टर का नियम है। यहाँ पे IP क्या है आपका एंगल ऑफ पोलराइजेशन है। तो दोस्तों आप मुझसे जुड़े रहिए, वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट लिंक that will be the various methods of polarization of light. Thanks.